हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन अंगों पर तिल वाले व्यक्ति बनते हैं करोड़पति। खासकर अगर किसी महिला के इस अंग पर तिल हो तो वह महिला व उसका परिवार होते हैं धनवान। ऐसे महिला के पति करोड़पति बनते हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि महिला के किस पर तिल होना ये संकेत देता है कि महिला को पुत्र की प्राप्ति होगी, और महिला के कौन से लक्षण बताते कि आपके घर की महिला आपके लिए भाग्यशाली है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हर व्यक्ति के शरीर के किसी न किसी अंग पर तिल जरूर होता है। ये हमारे शरीर पर जन्मजात भी हो सकता है। किसी के गालों पर होने के कारण ये चेहरे की खूबसूरती भी बढ़ाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये तिल आपका भाग्य और चरित्र भी बताते हैं? शरीर के अंगों पर तिल का ज्योतिष आधार पर कोई ना कोई महत्व जरूर होता है। सामुद्रिक शास्त्र में आपकी शरीर की बनावट और शरीर में मौजूद निशानों को देखते हुए व्यक्ति के जीवन के बारे में कई बातें बताई जा सकती हैं। सामुद्रिक शास्त्र में शरीर पर मौजूद तिल का महत्व भी बताया है। शरीर पर मौजूद कुछ तिल व्यक्ति को भाग्यशाली बनाते हैं, जबकि कुछ तिल आपके लिए अशुभ साबित होते हैं। आज हम आपको बताएंगे शरीर पर मौजूद किन तिल को माना जाता है शुभ और अशुभ। तो चलिए अब जानते हैं किस अंग पर तिल का क्या महत्व है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हमें वीडियो बनाने में बहुत कड़ी मेहनत और रिसर्च लगती है, और आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो कर लीजिए प्लीज। अब हम जान लेते हैं। नंबर 1, पेट पर तिल। अगर किसी के पेट पर तिल है तो ऐसे लोग बहुत ही फूडी होते हैं, यानी खाने के काफी शौकीन होते हैं। तिल अगर नाभि के बाईं ओर हो तो व्यक्ति को पाचन से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। जिनके नाभि के नीचे तिल का निशान होता है उन्हें यौन रोग की संभावना रहती है। महिलाओं की नाभि या उसके आसपास तिल अगर हो तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। ऐसी महिलाओं को धन समृद्धि की प्राप्ति होती है, जबकि नाभि के ऊपर पेट पर तिल होना शुभ नहीं माना जाता है। ये व्यक्ति के दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। नंबर 2, गाल पर तिल का होना। व्यक्ति के सीधे गाल पर तिल होना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा व्यक्ति किस्मत वाला होता है। साथ ही व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है। वही वह अपने पार्टनर के लिए बहुत वफादार होता है। साथ ही उसका पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल होता है। वही लेफ्ट साइड के गाल पर तिल होने का मतलब है कि व्यक्ति अधिक खर्चीला है। नंबर 3, माथे पर तिल। सामुद्रिक शास्त्र अनुसार माथे के राइट साइड पर तिला होना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति धन दौलत में हमेशा बढ़ोतरी होती रहती है। साथ ही व्यक्ति के पास धन की कभी कमी नहीं रहती। वहीं ऐसे व्यक्ति बेहद मेहनती होते हैं और मेहनत से हर मुकाम को हासिल करते हैं। वहीं माथे पर लेफ्ट साइड तिल है तो जीवन में कई संकटों का सामना करना पड़ता है। नंबर 4, सीने के बीच में तिल का होना। अगर किसी व्यक्ति के सीने के बीच में तिल होता है तो ऐसा व्यक्ति भाग्य का धनी होता है। ऐसे व्यक्तियों पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है। साथ ही ऐसा व्यक्ति किस्मत का धनी होता है। ऐसे लोगों को सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही ये लोग समाज में अपनी अलग पहचान बनाते हैं। ये लोग अपनी योजनाओं को अच्छे से पूरा करने योग्यता रखते हैं। ये लोग प्लानिंग करने में माहिर होते हैं। नंबर 5, कान पर तिल होना शुभ संकेत होता है। जिन लोगों के कान पर तिल होता है वे बहुत भाग्यशाली, बुद्धिमान और निर्णय लेने में तेज होते हैं। यदि दोनों कानों पर तिल हो तो ऐसी लोग सबसे आरामदायक जीवन का आनंद लेते हैं और दूसरों को आसानी से प्रभावित कर सकते हैं। बाएं कान पर तिल अच्छे विवाह का संकेत देता है। नंबर 6, हथेली का तिल। अगर बात करें हथेली पर तिल की तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि हथेली पर अंगूठे के नीचे का भाग शुक्र पर्वत कहलाता है। जिनकी हथेली में यहाँ पर तिल होता है वह जीवन में अपार सफलता हासिल करते हैं। वहीं अगर अंगूठे पर तिल हो तो व्यक्ति की तनावी अच्छा काम क्यों ना करें, उसे यश नहीं मिलता। अगर तिल अनामिका उंगली पर है तो उस व्यक्ति को कभी भी धन और यश की कमी नहीं हो सकती। अनामिका उंगली आपकी हथेली में अगर आप अंगूठे की ओर से गिनेंगे तो अंगूठे को छोड़कर जो आपकी तीसरी उंगली है वह अनामिका उंगली है। सबसे छोटी उंगली पर तिल हो तो वह इंसान यशस्वी होता है लेकिन हमेशा अशांत रहता है। इसके अलावा हथेली के बीच में अगर तिल हो तो व्यक्ति भाग्यवान होता है। उसे धन की कभी भी कमी महसूस नहीं होती। नंबर 7, पीठ पर तिल। पीठ का तिल बताता है कि ऐसी महिलाएं काफी रोमांटिक होती हैं। ऐसे व्यक्ति खूब कमाते हैं और जमकर खर्च भी करते हैं। इन्हें पैसों की कमी नहीं रहती। मान्यता है कि महिलाओं की बाई भुजा पर तिल होने से पुत्र और धन प्राप्ति होती है। वही दाहिने हाथ का तिल महिलाओं को धनवान बनाता है। नंबर 8, नाक पर तिल। अगर किसी की नाक पर तिल है तो आपको बता दें कि नाक का तिल बताता है कि आप बेहद झगड़ालू हैं। ऐसे लोगों को कम मेहनत पर ज्यादा फायदा भी मिलता है।
ऐसी महिलाएं जिनकी नाक पर तिल होता है भाग्यशाली होती हैं। नाक की दाएं और तिल वाली महिलाएं हमेशा शांत और एकांत पसंद करती हैं। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि तिल के आकार का भी बहुत महत्व होता है। बड़े तिल व्यक्ति के जीवन में खास महत्व रखते हैं। लंबे तिल सामान्य अच्छे परिणाम देते हैं। सिर पर दाएं और तिल हो तो व्यक्ति को ऐश्वर्य और सुख भाग्य की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो किसी भी व्यक्ति के शरीर पर 12 से ज्यादा तिल होना अच्छा नहीं माना जाता है। शरीर पर तिलों को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं। ये भी कहा जाता है कि शरीर के जिस हिस्से पर तिल होता है वह उसके पूर्व जन्म में लगी किसी चोट का होता है। आइए अब हम महिलाओं के लक्षणों के बारे में जान लेते हैं कि घर की स्त्री पति और परिवार के लिए कैसी होती है। किन लक्षणों से पता कर सकते हैं कि आपके घर की महिला भाग्यशाली या दुर्भाग्यशाली। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसे ऐसी पत्नी मिले जिसमें एक अच्छी व सफल गृहिणी की सारी खूबियां हो। वह पति सास ससुर देवर और अन्य रिश्तेदारों के साथ सभी पक्षों को लेकर चले हमराही के रूप में हर कदम साथ खड़ी नजर आए। सुख दुख में सहभागी बने। वह पति को अंदर से ताकत और संबल दे। घर में खुशियों का माहौल हो। कभी अनबन मौका आए तो भी पत्नी की एक मुस्कुराहट में सारे गम और झंझट दूर हो जाएं। वह किस्मत पर 4 चांद लगा दे। माहौल और समय भले ही भौतिकता की चकाचौंध का है लेकिन उन भाग्यशाली हों जिनके लिए पत्नी यानी अर्धांगिनी ही ताकत बनी और पत्नी के सद्गुणों के कारण उन्होंने जीवन की सफलता के शिखर को स्पर्श भी किया। इस समय भी वर वधू की खोज का सिलसिला जारी है। जनवरी के दूसरे पखवाड़े से मुहूर्तों के साथ हर तरफ 7 फेरों की रस्में भी शुरू हो जाएंगी। आइए आपको भी बताते हैं कि किन गुणों और लक्षणों वाली बालिकाएं अपने पार्टनर के लिए बेहद लकी होती हैं। चलिए जान लेते हैं पति के लिए भाग्यशाली लड़कियों के लक्षण। नंबर 1, जिन कन्याओं का चेहरा अपने पिता के चेहरे से मिलता जुलता हो वे बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। इन्हें जीवन में हर वह सुख मिलता है जो वह चाहती है। इसके विपरीत माता से मिलते वाला पुरुष भाग्यशाली माना गया है। जिन कन्याओं का चेहरा गोल मांसल चिकना और आकर्षक होता है वह किस्मत वाली होती है। जिन युवतियों को शरीर आगे की तरफ हाथी की तरफ उठा हुआ होता है वह सौभाग्यशाली नहीं होती हैं। ये पति के लिए बेहद लकी होती हैं। नंबर 2, जिन लड़कियों का ललाट समतल और सिंदूर लगाने वाला स्थान कुछ उन्नत होता है वे सौभाग्यवती होती हैं। इनके सुहाग की उम्र लंबी होती है। यदि कन्या के बाल भौरे की तरह काले मेघ में हो और कुंड के समान मुड़े हो तो ये बड़ा ही शुभ माना जाता है। बाल चिकने कोमल और मुलायम होना भी उत्तम कन्या की पहचान है। जिन युवतियों की भौहें एक बराबर दूरी पर हो, सटी हुई नहीं हो और धनुष के समान झुकी हो वे भाग्यशाली नहीं होती हैं। नंबर 3, जिन युवतियों के नेत्र कमल की पंखुड़ी के समान और उनके बीच का स्थान दूध के समान सफेद हो ये कन्याएं पति के लिए भाग्यवर्धक होती हैं। जिन कन्याओं की भुजाओं में हड्डियों का जोड़ नजर नहीं आता, हाथ व भुजाएं कोमल होने के साथ हाथों में अधिक रोम नहीं होते वे भी भाग्यशालिनी होती हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन कन्याओं के पैरों के तलवे लालिमा युक्त और चिकने होते हैं वे लक्ष्मी के समान होती हैं। नंबर 4, जिन कन्याओं के तलवे मांसल समतल और पसीने से रहित होते हैं वे विवाह योग्य उत्तम मानी गई हैं। चिकने गोल उठे हुए और तांबे के समान रंग वाले नाखून शुभ होते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि लंबे बालों वाली महिलाएं पद्मनी होती हैं अर्थात उच्च कोटि की होती हैं। लंबे और रेशमी बाल शुभता और सौंदर्य का प्रतीक है। सामुद्रिक शास्त्र में लंबी गर्दन वाली महिलाओं को मंगलकारी माना गया है। ज्योतिषाचार्य पमराम संकोची गौतम के अनुसार जिन कन्याओं की गर्दन लंबी होती है वे ऐश्वर्यशालिनी होती हैं। इनके पास संपूर्ण वैभव होता है। इनके रहते पति को कभी पैसों की कमी नहीं आती। नंबर 5, ज्योतिषाचार्य के अनुसार सामुद्रिक शास्त्र व भविष्य पुराण में लिखा है कि ऊंचे सुडोल व बड़े वक्षस्थल वाली स्त्रियां सौभाग्यशालिनी होती हैं। इनके सुडोल वक्षस्थल धन समृद्धि व भाग्य के प्रतीक हैं। बड़े वक्षस्थल वाली स्त्रियां पति के लिए एक तरह से तारनहार होती हैं। इनकी संतान भी अपेक्षाकृत ज्यादा बेहतर और सफल होती है। जिन कन्याओं की जंघा पुष्ट व मांसल होती है वे वैभवशाली होती हैं। इनके कारण ही पति को मकान और वाहन आदि का सुख बेहतर ढंग से प्राप्त होता है। तो आपके अंदर इनमें से कौन सा लक्षण है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।